मैडम, आपका पार्सल। पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी थी ना। जी मैडम। एक मिनट मैडम। मैडम, वो क्या है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुककर अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? क्योंकि मैडम थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ का कॉल आएगा और अगर मेरी उससे बात नहीं हुई तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। और मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे फ़ोन की बैटरी 10 से 15% होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, एक काम करो, पहले तुम मुझे अपनी आईडी और अपना फ़ोन नंबर दो। जी मैडम, अभी देता हूँ। ये रही मेरी आईडी और इसी पर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा फ़ोटो और तुम्हारी आईडी अपने हस्बैंड को भेज दी है सेफ्टी के लिए। ठीक है मैडम, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे किसी अनजान को अपने घर में नहीं बैठाना चाहिए। अब मैडम, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, ये लो टॉवल, अपने गीले बाल पोंछ लो। धन्यवाद मैडम। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? मैडम, अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो लाइफ संवर जाती है और अगर जीवन साथी बुरा मिल जाए तो लाइफ बिखर जाती है। मैडम, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन अपाहिज होने के कारण किसी ने मुझे जॉब नहीं दी। मेरी बहन की बढ़ती उम्र देखकर मेरे पिताजी ने मेरी शादी जल्दी करा दी थी, ताकि पिताजी मेरी बहन की शादी जल्दी करा सकें। और शादी के बाद मैंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी का मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ जी के साथ और मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। और इतना ही नहीं मेम साहब, मेरी वाइफ मुझसे लड़के मुझे यहाँ शहर में ले आई। मैं अपनी वाइफ को खूब समझाता हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर टाइम मुझसे पैसे मांगती रहती है, अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। कहती है कहीं से भी पैसे लेकर आओ मेरी शॉपिंग के लिए, उसे घुमाने के लिए। तो मैडम, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। जब देखो अपने मन की करती रहती है, और जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूं तो वो बोलते हैं अपनी बीवी पर हाथ उठाते, तब जाकर वो मानेगी। लेकिन मेम साहब, मैं अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन उसे ये बात तो समझनी चाहिए ना कि मैं एक अपाहिज हूं। अपाहिज को भला इतनी अच्छी नौकरी कौन दे देगा? तो मैडम, मुझे यहाँ एक बात तो पता चल गई, अच्छा पति बनना आसान बात नहीं है। मैं तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक एक पैसा जोड़ता रहता हूँ, और मैं उससे भी बोलता हूँ कि वो फालतू खर्चा ना करे, पैसा जोड़े। लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है, और तो और उल्टा मुझसे बहस करती है कि तुम बाहर जाके करते ही क्या हो, पूरे दिन मजे करते रहते हो। लेकिन मैडम, एक बार आप टाइम देख लीजिए, रात के 11:30 बज रहे हैं। इस टाइम भी मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन वो मुझसे बोलती है कि तुम बाहर जाके सिर्फ मजे ही करते हो। बस बहुत हो गया तुम्हारे ड्रामा कि तुम दिन भर बाहर काम करते रहते हो, तो मैं भी यहाँ घर में खाली नहीं बैठी रहती, मैं भी सारा घर का काम खत्म करती हूँ। अरे जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, तब से मैंने आराम नहीं किया है, काम ही करती रहती हूँ। और तुम तो बाहर चले जाते हो, पूरे दिन मजे करते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करती। अरे तुम खुद कुछ नहीं करते हो। और हाँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो दिन भर घर में काम करूँ, उसके बाद रात को तुम्हारे ताने भी सुनूं। अरे तुम कितना चिल्लाते हो मेरे ऊपर। अरे यार हनी, मैं कब चिल्लाया तुम पे? मैंने सिर्फ तुम्हें कपड़े धोने के लिए बोला था, वो भी नहीं धोए तुमने। हमेशा अपने मन की करती हो, मेरी कभी नहीं। हनी, ये लो इस महीने की सैलरी। बस इतने से पैसे?
अरे इतने से पैसों में क्या होगा? अरे इतने से पैसे में ना घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, मेरी शॉपिंग कहाँ से होगी? अरे ये पैसे तो घर का राशन लाने में ही खत्म हो जाएंगे, मेरी शॉपिंग कहाँ से होगी? अरे यार हनी, इस बार इन्हीं पैसों में काम चला लो, अगली बार कर लेना शॉपिंग। तुम्हारा ना ये हर बार का है, अगली बार अगली बार अगली बार। अरे ये तुम्हारी अगली बार कब आएगी? देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस बार ना पैसे चाहिए, कहीं से भी लेके आओ तुम। मैडम, पति पत्नी का रिश्ता ना एक दूसरे को समझने से चलता है, ना कि ऐसे जबरदस्ती करने से, जिद करने से। मैडम जी, मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सुनीता, हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा हाँ, आइसक्रीम भी ले आऊँगा। ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा मैम, मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है और शायद बाहर बारिश भी बंद हो गई है, तो मैं चलता हूँ। अरे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम एक काम करो ना, तुम यहीं आराम करो, जैसी बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद चले जाना। मैडम, बारिश को तो मैं झेल लूँगा, लेकिन अगर मैंने टाइम पर आइसक्रीम नहीं दी ना अपनी बीवी को, तो वो गुस्सा करेगी, उसके गुस्से को नहीं झेल पाऊँगा। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ।